नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर रखा था, ठीक है। उसमें हमने 2 थ्योरीज को जाना था, जैसे एक अर्लियर थ्योरीज, फिर उसके बाद मॉडर्न थ्योरीज, ठीक। अर्लियर थ्योरीज में हमने देखा था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। इसमें वेरियस थ्योरीज को हमने डिस्कस किया था, जैसे नेबुलर हाइपोथेसिस हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, बाइनरी थ्योरी था। इस सब थ्योरीज को हमने काफी डिटेल वे में देखा था, ठीक है, ऑलरेडी। एंड मॉडर्न थ्योरीज में हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को देखा था, जिसमें बिग बैंग थ्योरी को देखा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेसिकली, ठीक है। इसको भी हमने काफी होलिस्टिक वे में देखा था इसको। फिर स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुआ, इस सब को काफी होलिस्टिक वे में हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी एनसीईआरटी पुरानी होगी ना, तो यहाँ पे आएगा आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद द मून आता है। बट अगर हम नई एनसीईआरटीज को देखेंगे तो उसमें इस सब पॉइंट्स को हटा रखा है, ठीक है। डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आया है, तो हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे आते हैं, ठीक है। देखो, अगर देखें तो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इनिशियली कैसा था? बैरन था, रॉकी था एंड हॉट ऑब्जेक्ट विथ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। बैरन था मतलब एक तरह से रेगिस्तान आप ले सकते हो, ठीक है। रॉकी था, काफी ज्यादा रॉक्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट थे, आई मीन अर्थ पे इनिशियल टाइम में, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे ऐसे था। और एटमॉस्फेयर में क्या था? हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस थे, पूरा सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट थे, ठीक है। दिस इज फॉर फ्रॉम द प्रेजेंट पिक्चर ऑफ द अर्थ, जो कि अभी अगर आज के जो हमारा अर्थ है उससे कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफरेंट था, ठीक है। Hence, there must have been some events process which may have caused the change from rock barren hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and condenser atmosphere favoring the existence of the life, ठीक है। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जो इनिशियल टाइम में था और प्रेजेंट से कंपेयर करें, तो काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सिग्निफिकेंट लेवल पे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसी के बारे में बात कर रहा है। इन द फॉलोइंग सेक्शन यू विल फाइंड आउट हाउ द पीरियड बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेट द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। कैसे ये सारे चेंजेस हुए, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर अर्थ की बात करें तो यह लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। किसमें है? लेयर्ड स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर, फिर उसके बाद लिथोस्फेयर हो गया, मेटल हो गया, मेंटल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कोर, ये सारी चीजें आती हैं इसमें, ठीक है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट इन ऑफ एटमॉस्फेयर टू सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हम एटमॉस्फेयर और जो सेंटर है दोनों के बीच में देखें तो काफी ज्यादा लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमें अर्थ देखने को मिलता है, ठीक है। द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, और उसके साथ साथ जो मटेरियल्स अर्थ पे प्रेजेंट है वह एक समान नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आप कोर की तरफ जाओगे, अर्थ के इंटीरियर में जाओगे, जो मैटर्स होंगे ना उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है, राइट, समझ रहे हो? तो ये है, द एटमॉस्फेरिक मैटर्स हैज द लीस्ट डेंसिटी। ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर में मैटर्स हैं उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है। फ्रॉम सर्विस टू डीपर depth, the earth interior has different zone and each of these contains materials with different characteristics, ठीक है। मतलब हर जोन देखो, सरफेस से अगर हम कोर की तरफ जाते हैं तो हर जो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड जो है ना उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमें जोन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आई मीन जोन देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर जो उसमें मटेरियल्स है उनको देखें तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ था। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो हमारा अर्थ है,
इसका आउटर लेयर है, इसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली अभी रहते हैं, ठीक है। तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखो अर्थ इनिशियल टाइम में देखें तो काफी ज्यादा वोलेटाइल था, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में शांत है ना, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था इनिशियल टाइम में, ठीक है। ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज, ठीक है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करती गई, वैसे वैसे जो टेम्परेचर था इनसाइड द अर्थ वह इंक्रीज करता गया। जैसे अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में, अगर आप जैसे जैसे इंटीरियर में जाओगे अर्थ के, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, जो डेंसिटी है मतलब मटेरियल्स की जो डेंसिटी है वह भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है ना उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, मटेरियल इनसाइड स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, ठीक है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो जो मटेरियल्स प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है, वह कहीं ना कहीं डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट होने लग गया, ठीक है। जो हैवियर वाला था, हैवियर मटेरियल्स, वह कहीं ना कहीं अर्थ के कोर में आ गया, सिंक टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और जो लाइटर था वह टुवर्ड्स द सरफेस, सरफेस की तरफ आ गया, ठीक है। जो हैवी ऑब्वियसली अगर कोई भी हैवी मटेरियल आप ले लो, ठीक है, कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ जाए, आई मीन सेंटर में जाएगा ना, समझ रहे हो। हैवियर वाला कहीं ना कहीं ऊपर आ गया, ठीक है। सो जो लाइटर वाला था धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, वह ठंडा हुआ, फिर उसके बाद सॉलिडिफाई एंड कंडेंस हुआ, किसमें, स्मॉलर साइज में, ठीक है। इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, डेवलपमेंट ऑफ आउटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली जो ऊपर वाला था वह लाइटर था ना, उसकी डेंसिटी लाइटर थी, धीरे धीरे वह क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, कंडेंस्ड हुआ स्मॉलर साइज में, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं क्रस्ट का निर्माण किया, ठीक है। अब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मून ड्यू टू जाइंट इम्पैक्ट द अर्थ वाज फर्दर हीटेड अप, ठीक है। जब अर्थ का आई मीन मून का फॉर्मेशन हुआ था जाइंट इम्पैक्ट के द्वारा, मतलब एक था कि कोई प्लेनेट आके, आई थिंक मार्स था, क्या था, प्लेनेट आके टकराया था, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ फिर से हीट अप हुआ, फिर से गर्म हुआ, ठीक है। इट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। इसकी वजह से जो मटेरियल्स बेसिकली अर्थ को फॉर्म कर रहे थे वह डिफरेंट डिफरेंट लेयर में सेपरेट हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर पार्ट वी हैव लेयर लाइक क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। ऊपर का क्रस्ट हो गया, फिर उसके बाद मेंटल आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखना क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जैसे जैसे आप इंटीरियर में जाओगे अर्थ के ना, डेंसिटी जो है मटेरियल्स का वह इंक्रीज करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर टेम्परेचर की बात करें तो जैसे जैसे आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाओगे टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अब आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। अगर जो प्रेजेंट कंपोजिशन है अर्थ का, आई मीन अर्थ के एटमॉस्फेयर का, उसको देखें तो उसमें जनरली हमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। साइंटिस्टों द्वारा 3 स्टेज को बताया गया है इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। फर्स्ट था लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो इनिशियल टाइम एटमॉस्फेयर था उसका लॉस, ठीक है। सेकेंड था हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का, जो इंटीरियर वाला पार्ट काफी ज्यादा हॉट था, उससे कैसे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। लास्ट थर्ड वाला क्या होगा, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है, हाँ, जो गैसेज वगैरह हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू कहीं ना कहीं मॉडिफाई हुआ उसको भी यह दर्शाता है। मतलब बेसिकली 3 स्टेज हो गए ना, फर्स्ट वाला जो नो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था उसका लॉस कैसे हुआ, सेकेंड जो हॉट इंटीरियर था अर्थ का
उससे कैसे इवोल्यूशन हुआ एटमॉस्फेयर का। थर्ड वाला, कैसे फोटोसिंथेसिस से कहीं ना कहीं कंपोजिशन जो एटमॉस्फेयर का उसमें चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको नो डिटेल वे में देखते हैं। अगर जो जो देखें अर्लियर एटमॉस्फेयर की बात करें, तो अर्लियर एटमॉस्फेयर में हमें ज्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस देखने को मिलते थे। आई मीन प्रेजेंट टाइम में हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे प्रेजेंट थे अर्थ पे। ठीक है, बताया ये जा रहा है कि यह स्ट्रिप्ड ऑफ हो गए, मतलब कहीं ना कहीं रिमूव हो गए। किसकी वजह से? सोलर विंड्स की वजह से। ठीक है, सोलर विंड्स की वजह से यह स्ट्रिप्ड ऑफ हो गए जो हाइड्रोजन एंड हीलियम के गैसेस थे। ठीक है, दिस हैपेंड नॉट ओनली इन द केस ऑफ अर्थ, यह बस अर्थ के साथ नहीं हुआ, जो भी प्लैनेट्स थे बेसिकली, जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर होते हैं बेसिकली, मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया। ठीक है, इसे इनर प्लैनेट बोलते हैं हम। तो यह सब कहीं ना कहीं जो यहाँ के एटमॉस्फेयर थे वह रिमूव हो गए। किसकी वजह से? सोलर विंड की वजह से। ठीक है, अब ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। ठीक है, जब अर्थ का कूलिंग हो रहा था उस टाइम पे क्या रिलीज हुआ? गैसेस, वाटर वेपर्स कहीं ना कहीं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलीज हुए। ठीक है, दिस स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, और कहीं ना कहीं ये एक काफी ज्यादा वाइटल रोल प्ले किया जो हमारा प्रेजेंट टाइम का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, द अर्ली एटमॉस्फेयर अगर देखें तो लार्जली क्या कंटेन करता था? वाटर वेपर। देखो यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको माइंड में रखना क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, वाटर वेपर था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था, और कुछ लिटिल फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था। ठीक है, अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या क्या था? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, और कुछ लिटिल फ्री ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डी गैसिंग। ठीक है, जैसे इंटीरियर है अर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ से जो गैसेज निकल रहे हैं इसे हम डी गैसिंग बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन कंट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते रहे कंटिन्यूअसली, इनिशियल टाइम में तो काफी ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, उसके वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसमें चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, एज द अर्थ कूल्ड द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस्ड, जैसे जैसे अर्थ कूल्ड हुआ, जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ, ठीक है, जो वाटर वेपर ऑलरेडी रिलीज हो रखा था वह कंडेंस होने लग गए। ठीक है, कहीं ना कहीं पास आने लग गए एक दूसरे से। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर। किसमें? जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था वह रेन वाटर में कहीं ना कहीं डिजॉल्व होने लग गया। एंड द टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज कॉजिंग मोर कंडेंस एंड मोर रेन। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया उसकी वजह से काफी ज्यादा कंडेंसेशन हुआ और ज्यादा रेन हमें देखने को मिली। ठीक है, द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशियन। ठीक है, जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ था, हाँ, जैसे पैसिफिक ओशियन ले लो आप, इंडियन ओशियन ले लो, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशियन ले लो। ठीक है, इसमें जो ऑलरेडी डिप्रेशन क्रिएट हो रखा था, ठीक है, जब रेन वाटर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे आने लग गया तो यह सारा कहीं ना कहीं डिप्रेशन फिल्ड होने लग गया। ठीक है, द अर्थ ओशियन वाज फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उसके 500 मिलियंस के अंदर ही कहीं ना कहीं अर्थ का जो आई मीन ओशियंस वगैरह था वह फॉर्म हुआ था। ठीक है, दिस टेल अस दैट ओशियन आर एज ओल्ड एज 4000 मिलियन ईयर्स। ठीक है, कितने ओल्ड हैं? 4000 मिलियंस ईयर्स के। ठीक है, समटाइम्स अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 3800 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ? लाइफ बिगन स्टार्ट हो गया था अर्थ पे। ठीक है, हाउ अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर बिफोर द प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गॉट इवॉल्व। ठीक है, 2500 से 3000 अगर मिलियन ईयर से को देखो तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहा था। ठीक है, लाइफ वॉज कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर द लॉन्ग टाइम
इनिशियल टाइम में देखें तो जो लाइफ था, जीवन जो था, वह ज्यादातर ओशियंस में हमें देखने को मिला था। ठीक है, ओशियन बिगेन टू हैव द कंट्रीब्यूटेड द ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ओशियन से ही कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इवेंचुअली द ओशियन वर सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन एंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो ऑक्सीजन बिगन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इनिशियल टाइम में बेसिकली ऑक्सीजन हमें ओशियन में ही देखने को मिला था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ये एटमॉस्फेयर में आने लग गया था 2000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट हमारा बचता है ओरिजिन ऑफ द लाइफ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द लाइफ, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है, the last phase of evolution of the earth related to the origin and evolution of the life। ठीक है, जो हमारा लास्ट फेज है evolution of the earth, वह रिलेटेड है कि ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का अर्थ पे। ठीक है, it is undoubtedly clear that initially the earth or even the atmosphere of the earth was not conducive for the development of life। ठीक, obviously हीलियम हाइड्रोजन ही प्रेजेंट था उस पे, उस इन्वायरमेंट में लाइफ का ओरिजिन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो बेसिकली यही ये बोल रहा है कि इनिशियल टाइम में जो इन्वायरमेंट था was not conducive for the development of life। ठीक है, मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं उनके द्वारा यह बोला जा रहा है कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पे, वह किसी न किसी रीजन की वजह से हुआ था जिसमें केमिकल रिएक्शन वाज द मेन रीजन। ठीक है, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें था कि उनके द्वारा बताया गया कि फर्स्टली वह जनरेट किया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड असेंबल देम। उसके बाद उसे असेंबल किया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कहीं ना कहीं जनरेट किया, फिर उसको असेंबल कर लिया ऐसे में। ठीक है, दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ कन्वर्टिंग inanimate matter into living substances। ठीक है, the records of life that exist on this planet in different period is found in rocks in the form of fossils। ठीक है, जो रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, वह जो रॉक्स है ना, उसमें जो फोसिल्स प्रेजेंट है उससे कहीं ना कहीं हम अनुमान लगा पा रहे हैं। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन मच ओल्डर देन सम, मतलब 3000 मिलियन ईयर्स होगा। ठीक है, इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व कब 3800 मिलियन ईयर्स अगो। कब हुआ था? 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा चैप्टर सेकंड, जिसको हमने काफी होलिस्टिक वे में कवर कर लिया। ठीक है, एंड अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप you enjoyed the session. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.